हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हम प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन आप सभी को। आप सभी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आप सब लोग बढ़िया तैयारी कीजिए भाई, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, सारे वीडियोस देखिए, अपना पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस से, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इन वीडियोस को, सो दैट उनका भी भला हो सके भाई, है ना। आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आइए, हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं। आप सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। देखो यार, आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का पार्ट 5 आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आपको देखा जाए तो इस वाले में, जैसे लास्ट वाला जो पार्ट 4 था उसमें पर्टिकुलर अपन ने देखा था पूरा का पूरा लास्ट वाला पार्ट फोकस्ड था बेटा रैशनलाइजिंग पे, है ना। इसमें भी रैशनलाइजिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, पर इसमें पूरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के मिल सकते हैं, आपको रैशनल के, इर्रेशनल के, रैशनलाइजिंग के, आपको पूरे चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है सारे ही मिक्सचर मिलेगा बेसिकली इसमें, है ना। क्योंकि लास्ट पार्ट मैंने ज्यादा फोकस किया था, पार्ट नंबर 4 की बात कर रहा हूं जो इसके पहले आया था, आपको मिला होगा, उसमें मैंने फोकस किया था कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं मोस्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस जिनमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ रही थी। पर इस सेशन में आई विल प्रोवाइड यू सम वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस जो पूरे चैप्टर को ही लेकर चलेंगे, पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, सिर्फ रैशनलाइजिंग नहीं, यहां रैशनलाइजिंग भी होगी, यहां पर हाँ रैशनल इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना है वो भी होगा, यहां डेसिमल वाला नंबर जो नंबर लाइन पे दिखाना है वो भी होगा। वी हैव वास्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। पेन पेंसिल नोटबुक निकाल लो, बिकॉज तुम्हें जरूरत पड़ेगी, लिखना पड़ेगा भाई। पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइज एंड रैशनलाइज डिनोमिनेटर। पहले डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करो और फिर रैशनलाइज करो। रैशनलाइज बाद में करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो सर 108 जो है, गौर से देखिएगा, 108 जो है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं सर अपन, रुक जाओ भैया, काला कलर नहीं देखना है हमें। 108 जैसे 108 है बेटा, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे सर क्या है हिसाब किताब इसका, ठीक है। चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे सर, ये आएगा 54, इसको 2 से करेंगे सर तो ये आएगा 27, और सर फिर अपन इसको 3 से कर देंगे, 3 का क्यूब होता है 3, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, ठीक है। तो अंडर रूट जो 108 है बेटा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, अंडर रूट 108 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 बार 2 इंटू 2, और 3 3 बार आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो सर यहां से बाहर निकाल लेंगे अपन, 2 इंटू 2 जो है ये बाहर आ गया, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट है ना, बाहर आ जाएंगे, 2 के पेयर बना के, बेचारा ये फंस गया अंडर रूट 3। तो सर अंडर रूट 108 की जगह हम 6 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, तो यहां पर अपन डिनोट कर लेते हैं। अंडर रूट 108 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3, ठीक है सर, बिल्कुल डन है। आगे देखते हैं सर दूसरा डिनोमिनेटर 96। सर जी 96 को जल्दी से फैक्टराइज करेंगे अपन, 96, ठीक है सर। 96 को हम 2 से ही शुरू करेंगे क्योंकि एक इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 से शुरू करा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से 2 से किया बेटा 24, फिर से 2 से किया बेटा 12, फिर से 2 से किया बेटा 6, और फिर से 2 से करेंगे तो ये आएगा 3 और ये 3। तो सर 96 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में, वी कैन राइट 2 2 2 2, 5 बार 2 आएगा, 2 2 2 2 2, 5 बार 2 आ गया और एक बार ही 3 आएगा, ठीक है सर, बिल्कुल। पेयर बना के निकालो बेटा, 2 इंटू 2 बाहर, 2 इंटू 2 बाहर,
अंडर रूट 2 3 जा 6 अंडर रूट, तो ये 4 अंडर रूट 6 है सर। अंडर रूट 96 को हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 6। ठीक है सर, देखो रेशनलाइज कर रहे हैं ना तो बड़े बड़े नंबर्स छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं ना। फिर अपने पास 192, तो सर 192 अपन रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज कह रहे हैं फैक्टराइज 192 करेंगे सर। देखेंगे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं। ओके 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। ठीक है सर, डन। 2 से करेंगे बेटा, ये आएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 96 बन रहा ना ये, तो ठीक है। तो सर 24, 2 से करेंगे 6 बार आएगा 2 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया 2। तो सर 192 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, है ना, इंटू 3 वी कैन राइट, इंटू 3। इसको इरेज कर देते हैं, इंटू 3। तो बाहर निकालो भाई, जो जो पेयर बना के बाहर आ रहा है, जैसे 2 इंटू 2 बाहर, 2 इंटू 2 बाहर, 2 इंटू 2 बाहर, और रूट 3 अपना बचा हुआ है। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 रूट 3 है सर ये। तो अंडर रूट 192 इज, अंडर रूट 192 इज 8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3। ठीक है भाई, ओके सर। 54 अंडर रूट 54 और बचा, इसका और ट्रीटमेंट कर देते हैं। अंडर रूट 54, तो अंडर रूट 54 आई गेस 3 रूट 6 आएगा शायद, चलो देख लेते हैं। हाँ 3 रूट 6 आएगा। देखो 54 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सर। 2 से शुरू करेंगे, ये 27 आएगा। फिर 3 से शुरू करेंगे, 3 9 जा, 3 से करेंगे 3 3 जा, और 3 से करेंगे 3 1 जा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ 54। 2 इंटू 3 बार 3 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। सर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये दोनों पेयर बना के बाहर, 2 और 3 बेचारे अंदर, 6 बन के रह गए कैद। तो अंडर रूट 54 आएगा सर क्या, अंडर रूट 54 आएगा 3 रूट 6। ठीक है, डन, यस सर। तो इन्होंने कहा कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चलो भैया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब वो कह रहा है रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, तो चलो पहले अपन चेंजेस कर दें, थोड़े चेंज करके चीजें लिख दें। 14 अपॉन रूट 108 को हमने लिखा 6 रूट 3। ठीक है सर, 6 रूट 3 माइनस रूट 96 को लिखा 4 रूट 6 प्लस 192 को लिखा 8 रूट 3 माइनस ये लिखा 3 रूट 6। ठीक है सर, ओके। इतना लिखने के बाद अभी हम थोड़ा सा नीचे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ये 6 रूट 3 है बेटा, ये भी रूट 3 है, 6 रूट 3 और 8 रूट 3 ऐड हो जाएंगे, 14 रूट 3 बनेगा, है ना। क्या बनेगा 14, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो 14 अपॉन 8 रूट 3 और 6 रूट 3 सर कितने हो गए, 14 रूट 3, 14 रूट 3 दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस का 4 रूट 6 माइनस का 3 रूट 6 माइनस का 7 रूट 6 हो जाएगा। कितना, माइनस के दोनों है तो माइनस ऐड हो जाएंगे, 7 रूट 6 सर। और अभी रुक जाओ, रेशनलाइज करने से पहले एक काम और कर लो। 14 को लिख दो 2 7 जा, ठीक है। और बेटा इन दोनों से 7 कॉमन ले लो तो कट जाएगा, 7 कॉमन ले लो इन दोनों को। ठीक है सर, 7 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 2 जा 14, 2 रूट 3 बचेगा सर, 2 रूट 3 माइनस 7 बाहर गया, रूट 6 बचा, रूट 6 ब्रैकेट क्लोज, 7 से 7 कट हो जाएगा। अब एक्चुअली हमारा क्वेश्चन बन गया 2 अपॉन 2 रूट 3 माइनस रूट 6। ये बना अपना एक्चुअल क्वेश्चन, बना भी है। अभी ये क्वेश्चन, अब रैशनलाइजिंग शुरू होगी बेटा। नाउ वी विल स्टार्ट रैशनलाइजिंग इट। 2 अपॉन 2 रूट 3 माइनस रूट 6। बेटा इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे सर, रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ना, माइनस का उल्टा जो है प्लस, उससे मल्टीप्लाई करा दो। 2 रूट 3 बेटा देखो, 2 रूट 3 प्लस रूट 6, इससे मल्टीप्लाई नीचे और इसी से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ठीक है सर, 2 को भी मल्टीप्लाई मत करना, अभी इसको बाहर ही रहने दो। 2 इंटू 2 रूट 3 प्लस रूट 6 अपॉन
सर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रैशनलाइजिंग का मतलब ही होता है यार कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओ, है ना, उसका तो मतलब ही होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओ। ए कौन है, 2√3 है सर, तो 2√3 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, बी बेटा √6 है तो √6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, डन। 2 को अभी भी वैसे ही रहने दो, 2 ब्रैकेट 2√3 प्लस √6 अपॉन 2√3 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 3 12, सर ये 12 आया, माइनस √6 का स्क्वायर 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, क्या बचेगा सर, इसको हटा दो, 6 बचेगा, 6 लिख लिया। 2 ने इसको काट दिया 3 टाइम्स, ठीक है, 2 ने इसको काट दिया 3 टाइम्स, आंसर क्या आया, 2√3 प्लस √6 अपॉन 3 एंड दिस इज आवर आंसर। हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, ठीक है, ये आंसर है। पहले हमने क्या करा, फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइज किया डिनोमिनेटर के ये नंबर्स का, और फिर हमने इसको प्रॉपर इस क्वेश्चन को इस छोटे से क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने इसका रैशनलाइज किया, दिस इज द आंसर, राइट। कोई समस्या, नो समस्या, आई गेस नो समस्या विल बी देयर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं सर, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या छुपा है खास। ठीक है सर, इसको इरेज करता हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, और चलते हैं प्रश्न नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है 1.5363636, ओके 36 रिपीट हो रहा है, डॉट 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 मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको कन्वर्ट करना है भैया P अपॉन Q फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में। मैंने आपको सिखाया है बेटा, गौर से सुनो। एक्चुअली इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप देखो 1.536, बेटा यहां पर 36 रिपीट हो रहा है तो 36 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ये एक्चुअली ऐसा नंबर है बार वाला, 36 36 36 रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी सिखा रखा है, आई गेस पार्ट नंबर 1 में किया था अपन ने ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप होता है सर, हमें इस नंबर को x के इक्वल लेना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी ऐसे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1.5363636 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। सर फिर हमें सेकंड स्टेप ये देखना पड़ता है, क्या ये डेसिमल रिपीटिंग चीज के जस्ट पीछे लगा हुआ है, ये 5 के पीछे लगा हुआ है, 5 रिपीट थोड़ी ना हो रहा, रिपीट तो 36 हो रहा, तो हमें एक्चुअली ये वाला डेसिमल जंप करा के यहां लाना पड़ेगा। 36 36 36 यहां से रिपीट होना शुरू हो रहा, तो यहां ये डेसिमल होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, बोथ साइड्स बाय 10, चलो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहां आ जाएगा 15.363636 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 का मतलब है आप 36 36 36 36 36 बहुत बार लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब जब ये कंप्लीट हो जाए, कौन सा स्टेप सर, स्टेप नंबर 2 के डेसिमल रिपीटिंग डिजिट्स या रिपीटिंग चीज या रिपीटिंग नंबर के जस्ट पीछे होना चाहिए। 36 36 रिपीट होना यहां से शुरू हो रहा, डेसिमल आ गया। ये जब कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेना बेटा, और फिर इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप है इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई। किससे करना है, इक्वेशन 1 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतने जीरो वाले नंबर से। मतलब यहां 2 डिजिट रिपीट हो रही, 36 36 36, 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही, तो 2 जीरो वाला नंबर है 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। काहे से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 100 से। तो भैया 100 इंटू 10 ये हो जाएगा 1000x, 100 इंटू दिस, ये डिजिट जो है, ये डेसिमल जो है, जब इसका RHS में मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिजिट आगे हो जाएगा, 1536.1536, 2 डिजिट आगे जंप कर देगा और डेसिमल यहां आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा, 36 36 36 36 3-4 बार लिख दो, 36 36। अब कई लोग बस ये लिखेंगे, नहीं भाई आप आगे और भी लिख सकते हो, 36 36 36 36 जितने भी लिखना है। ये बना लेंगे इक्वेशन 2, और बेटा इक्वेशन लास्ट स्टेप है,
इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को निपटा दो, निपटाने का मतलब है माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1, मैं फिर बोल रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या करना है सर? सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशन 1 वही बनता है जब वो एक सेकंड स्टेप फॉलो कराए। सेकंड स्टेप क्या था ना? डेसिमल शुड बी जस्ट बिफोर रिपीटिंग वाली चीज है ना। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो इक्वेशन 1 बना दो, और नहीं हो रहा है तो उसको ये वाला स्टेप फुलफिल कराओ जैसे अपन ने कराया ये वाला, है ना। चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस, इक्वेशन 2 लिखो बेटा 1000x इज इक्वल टू 1536 डॉट 363636, बार बार लिख दो, 3-4 बार, डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 लिखो इसके नीचे 10x इज इक्वल टू 15.36, यहां लिखो 15.363636, ये इक्वेशन 1 का RHS है, और डॉट डॉट डॉट। चलो भैया माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों 1000x में से 10x गया, 990x मिल गया, इक्वल बेटा 363636, इनसे तो सब खत्म हो जाएगा, ये सब कट जाएंगे, ये डेसिमल के पार्ट कट जाएंगे, डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा सारा खेल, ठीक है। 6 में से 5 गया बेटा 1, ठीक है, 6 में से 5 गया, वी हैव 1, 3 में से 1 गया 2, 1 2 1521, 1521, ये आया सर। x इज इक्वल टू 1521 अपॉन 990। अरे भैया ये क्या हो गया? अपॉन 990, ठीक है, ओके सर। चलो इसको 9 से सिंपल कर दें, नहीं तो इधर ही छोड़ सकते हो, इफ यू विश आप यहीं छोड़ सकते हो। 9 से काट दो बेटा इन दोनों को, है ना, 9 से कट हो जाएंगे आई गेस। 9 1 9 बचा 62, 9 5 45, 60 रुक जाओ 62, 9 6 54 बचा 81, यस 9 से कट रहा है। 9 1 9 बचा 6, 62, 9 6 54 बचा 8, 9 9 81, अपॉन यहां पर 9 1 9, 9 1 9 एंड 0। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो कि हमने जो नंबर दिया था उसको P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, P अपॉन Q 169 अपॉन 110, ठीक है। सो दिस इज इट। 3 5 15, 0 3 7 21 अपॉन 3 3 3 3 0, 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27, यस सही है। चलो इट इज करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज इट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आई एम इरेजिंग दिस एंड वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 पे चलते हैं सर अब अपन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बढ़िया क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर, ठीक है। चलो पहला है 8 प्लस रूट 5, 8 माइनस रूट 5। पहली बात तो ये सुन लो बेटा कि आपको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको कुछ ना कुछ तो याद होनी चाहिए। कौन सी? मैं फिर बोल रहा हूं, वो वाली जो क्लास आपने क्लास 8th में पढ़ रखी है, अप टू क्लास 8 जो आपने जानी है, जैसे वही चुन्नी मुन्नी वाली। कौन सी सर? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी, बस 3 ही होती हैं, बस 3 ही आपने सीखी हैं। तीसरी है सर अपनी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये क्या होता है? ये होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, ये 3 आइडेंटिटीज आपको रटी होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट चैप्टर में तो भैया 11 टोटल 10-11 आइडेंटिटीज हो जाएंगी, तब क्या करोगे?
चलो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है अपना ए पार्ट, 8 प्लस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव 8 माइनस रूट 5। अब इसको मैच करो, ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच खा रही है बेटा? 8 अगर मैं x मान लूं और रूट 5 को मैं अगर y मान लूं तो यहां भी 8x ही कहलाएगा, रूट 5 यहां भी y ही कहलाएगा। बस यहां प्लस है दोनों के बीच में, ब्रैकेट क्लोज, यहां दोनों के बीच में माइनस है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाली आइडेंटिटी लग गई है, x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो एक्चुअली हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये आंसर होगा। भैया x कौन? x है 8, तो 8 स्क्वायर। y कौन? रूट 5, तो रूट 5 स्क्वायर। 8 स्क्वायर है बेटा 64, 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर 5। आंसर आ गया 59, आंसर आ गया 59। 64 में से 5 गया 59। नेक्स्ट है 10 प्लस रूट 3 इंटू 6 प्लस रूट 2। यहां बेटा कोई भी तरह की आइडेंटिटी नहीं लग रही है। पहले अपन इसको यहां सेट कर दें जरा, चलो ये कैसा चल रहा है? ठीक है यार, चलो अब बी करते हैं सर। इसका बी वाला पार्ट क्या है, ये दिख रहा है क्या तुम लोगों को? बोर्ड पे दिख रहा है? यस इट इज विजिबल, हाँ क्लियर दिख रहा है सर, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्लियर दिख रहा है। तो बी वाला है 10 प्लस रूट 3, चलो लिखते हैं बच्चों 10 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर 6 प्लस रूट 2। सर यहां कोई भी तरह की आइडेंटिटी इन तीनों में से तो नहीं लग रही है ना, अलग अलग है, 10 रूट 3 6 सब अलग अलग। तो इसमें हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आपने क्लास 8 में पढ़ रखी है। मतलब 10 का पहले मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, इससे और इससे, ठीक है। करो 10 6 60 और 10 रूट 2, तो प्लस का 10 रूट 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, डन। यस सर। तो हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके। अब बारी आएगी रूट 3, तो रूट 3 भी इनसे मल्टीप्लाई और इनसे होगा, रूट 3 इंटू 6 सर 6 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस का रूट 2 इंटू रूट 3, दोनों रूट के हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा यही आंसर है, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये एक परफेक्ट नंबर है, ये रूट 2 फैमिली का है, ये रूट 3 फैमिली का है, ये रूट 6 फैमिली का है। रूट 6 फैमिली को प्लस और माइनस होना सिर्फ रूट 6 फैमिली के साथ अलाउड है। रूट 3 वाला सिर्फ रूट 3 वाले से प्लस माइनस हो सकता है, रूट 2 वाला सिर्फ रूट 2 वाले से प्लस माइनस हो सकता है ही नहीं, है ना। तो ये यहीं खत्म हो गया, दिस इज ओवर हियर। और सर यहां इसको उतार के अपन यहां सेट कर लेते, तो बी पार्ट ये हो गया। सर सी पार्ट और देख लेते हैं भाई, ये रहा सी पार्ट। सर सी पार्ट भी आराम से समझ लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसको यहां सेट कर दिया सर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सी पार्ट है बेटा रूट 3 प्लस रूट 11 का स्क्वायर, तो इट इज एक्टिंग लाइक, देखो गौर से सुनो ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर? देखो भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो कर लेते हैं सर जल्दी से, ठीक है। तो ये होगा सर एक्स स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब रूट 11 का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू 3 इंटू 11 रूट 11, ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। प्लस लगाओ, प्लस लगाया सर। इसके बाद ये एक्ट कर रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो सर यहां लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये y है बेटा रूट 11 है y, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स यानी रूट 3 इंटू वाई यानी रूट 11, ठीक है सर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 3 का स्क्वायर 3 बेटा, रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस 6 रूट 11, ये आया 6 रूट 11 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बेटा 3 हो जाएगा, दिस विल बी 3 प्लस रूट 11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा और माइनस ये होगा बेटा, अरे यार ये तो रूट 3 होगा ना, दिस इज रूट 3 आई गेस, हाँ ये रूट 3 होगा, तो ये होगा 2 रूट 33, रूट 3 इंटू 11, तो रूट 3 इंटू 11 33 प्लस 3 का स्क्वायर 3 रूट 3 का स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस 2 रूट 33 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 11
3 11 सा 11 3 सा 33, बेटा ये काट दो, प्लस का 2 रूट 33 माइनस का 2 रूट 33 गॉन, 11 और 3 14 प्लस 14 आंसर इज 28। ये 28 आंसर है, ये 14 आंसर इज 28। सर ये तीनों पार्ट्स हो गए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के भी देखते हैं पार्ट्स हैं या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशनलाइज, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से इनको रेशनलाइज करते हैं। पहला है 2 अपॉन, रेशनलाइज डिनोमिनेटर है बेटा 2 अपॉन, देखो रेशनलाइज का मतलब होता है स्क्वायर रूट हटा दो, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटा दो, बस ये होता है रेशनलाइज का मतलब। √3 - 1, √3 - 1, ठीक है सर। कैसे हटेगा सर? √3 - 1 का उल्टा √3 + 1 मल्टीप्लाई कर दो नीचे और ऊपर, ठीक है, √3 + 1, ठीक है। तो ये रहेगा सर 2 ब्रैकेट √3 + 1, अभी मल्टीप्लाई मत कर देना 2 का, नहीं तो 2 का √3 2 1 जा 2 ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना है अभी। नीचे बनेगा सर a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 बेटा 2 है ना, 3 - 1 2, और 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया √3 + 1। लो भैया रेशनलाइज हो गया, दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट, यानी ये आंसर आया सर √3 + 1, ये रेशनलाइज होने के बाद आया। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं सर इसको, एंड मूविंग ऑन टू पार्ट सेकेंड। ठीक है, चलो सर दूसरा कलर यूज करते हैं, ये दिखेगा नहीं, ये कैसा है? ये तो वाइट ही दिख रहा है यार, ये तो चलो ये सही है, लाइम कलर। दूसरा है बेटा बी वाला पार्ट है सर, 7 अपॉन √12, 7 अपॉन √12 माइनस रूट 5, ठीक है सर। ब्रैकेट लगाएंगे, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। √12 माइनस √5 है, √12 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज हो जाएगा। तो सर क्या करें? √12 प्लस √5 से मल्टीप्लाई, √12 प्लस √5 से मल्टीप्लाई, नीचे तो ऊपर भी √12 प्लस √5, ठीक है सर। ओके, ऊपर तो यही रहेगा 7 ब्रैकेट √12 प्लस √5, नीचे सर a² माइनस b² बनता है, यानी √12 a है तो a² माइनस √5 b है तो √5 यानी b और फिर स्क्वायर। सर 7 को अभी अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही लिखा रहने दो, 7 √12 प्लस √5 अपॉन नीचे सर a² माइनस b², √12 का स्क्वायर 12 माइनस √5 का स्क्वायर 5, 12 माइनस 5 इज 7, तो 7 √12 माइनस √5 अपॉन 12 माइनस 5 इज 7। तो सर 7 से 7 को अपन काट देंगे, ये आंसर आया √12 माइनस √5। अब कई बच्चे ऐसा आंसर लिख देंगे, बेटा थोड़ा सा ध्यान दो जरा, √12 को कुछ किया जा सकता है, √12 में कुछ बेटा देखो, 12 को हम लिख सकते 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 ऐसे, है ना, और फिर माइनस √5 तो है ही, तो बेटा 2 को बाहर निकाल सकते हैं ना अपन, 2 × 2, तो ये आएगा 2√3 माइनस √5, ठीक है। तो ये लिखो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ये ज्यादा बेटर लगेगा, ये लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। इसका आंसर आया सर 2√3 माइनस √5, ठीक है सर, दिस इज इट। ये आ गया सेकंड, थर्ड करेंगे फिर फोर्थ करेंगे, फोर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चल मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट अपन देखते हैं, ठीक है। चलो सी पार्ट, इसका सर सी पार्ट है, पहले इसको जरा अपन बढ़िया तरीके से लिख दें, ठीक है। सी है 1/8 प्लस 3√5, सी है 1/8 प्लस 3√5, ठीक है। क्या करेंगे? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सेम है सर, 8 माइनस 3√5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 माइनस 3√5 से मल्टीप्लाई, नीचे
तो ऊपर भी 8 माइनस रूट 5 से, रूट 5 नहीं, 8 माइनस 3 रूट 5, 8 माइनस 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी। ठीक है, क्या होगा नीचे? तो सर देखो, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनाया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना। दिस इज नॉट अननोन टू यू, ये ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है इस बारे में। सर 1 इंटू 8 माइनस 3 रूट 5, ये तो सेम ही रहेगा, 8 माइनस 3 रूट 5। नीचे बनेगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा बी स्क्वायर। ठीक है, 8 माइनस 3 रूट 5 एज इट इज अपॉन 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? 3 रूट 5, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, ये सर 45 होगा। ठीक है, तो ये अपना 19 आएगा, इसको माइनस करेगा 19 आएगा। सर ये आया 8 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 19 एंड दिस इज द आंसर। हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से रूट उड़ा दिया। देखो 8 प्लस 3 रूट 5 था, अब 19 हो चुका है डिनोमिनेटर। सो दिस इज इट, लेट अस राइट द आंसर 8 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 19। ये हो गया सर फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, लास्ट, अब ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है मैं बताता हूं, सुनो। एक्चुअली यहां 2 बार रूट है, अब यहां कंफ्यूज हो जाएगा कि सर क्या करना है, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब ये एक अलग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसकी पहचान ही अलग है भाई, समझ के चलना बेटा, इसकी अलग ही पहचान है। सुनो, जैसे डी पार्ट जो है बिल्कुल अलग है यार, लिटरली अलग है। 1 अपॉन 4 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5, समझे? अब यहां पर हमको 3 आइटम दिए हैं, 3 आइटम, 4 रूट 2 रूट 5। क्या करें सर अब अपन? मेरा पहला क्वेश्चन है सर क्या करें? तो यहां पर हमें पेयर बनाने पड़ेंगे, हमें 2 ही चीजें माननी पड़ेंगी। या तो हम बेटा ऐसे बना दें कि इन दोनों को ब्रैकेट में पैक कर दें, या फिर हम सर इन दोनों को ब्रैकेट में पैक कर दें। कोई एक काम हमें करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। ठीक है सर, कैसे करेंगे? हम या तो 4 प्लस रूट 2 को एक ब्रैकेट में पैक करके a मान लेंगे या x मान लेंगे, और बचा रूट 5, तो रूट 5 को y मान लेंगे या b मान लेंगे, इट डिपेंड्स। अब अपन बात करते हैं इसका सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से। चलो, तो भाई यहां हमें पेयर में काम करना पड़ेगा। देखो कैसा पेयर, अभी समझाता हूं। यहां कई दिक्कत होगी बच्चों को, मुझे पता है दिक्कत होगी। सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना तो कोशिश करना कि जो रूट रूट वाले भाई भाई दिख रहे हैं ना, रूट 2 रूट 5, इनको एक एक चीज मान के चलो, ओनली वन थिंग, अलग अलग नहीं मानना इनको। सुनो बता रहा हूं कैसे। जैसे इसको अपन ने 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 5, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया पैक, और फिर प्लस का 4 लिख दिया लास्ट में। अब इससे क्या करना है सुनना गौर से, और यहां लगा दिया एक बड़ा ब्रैकेट। सर कर क्या रहे हो बता रहा हूं, सुनो सुनो। ये पूरा का पूरा मैंने मान लिया x प्लस ये मान लिया बेटा y। अब ये x प्लस y है, हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे रेशनलाइज करने के लिए? x माइनस y से। दिस माइनस 4। आ रही बात समझ में? थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझ रहे हो ना? हाँ, अब कई बच्चों को समझ में आया। तो हम क्या करेंगे सर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दिस माइनस 4 से, यानी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, ये हो गया x माइनस 4 से। बात समझ में आई? तो ऊपर भी यही होगा सर, बिल्कुल होगा, रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस 4, ये ऊपर भी चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? ठीक है, नीचे बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज पूरा x, दिस पार्ट इज पूरा का पूरा x, दिस पार्ट इज y। तो नीचे बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर लिख लेते हैं सर रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस 4 अपॉन, नीचे है सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 प्लस रूट 5 ये x है, रूट 2 प्लस रूट 5 ये x है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 बेटा y है तो y स्क्वायर, ये है।
बात क्लियर है? सिस्टम समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखना, नीचे अभी 2 रूट थे, अब एक बचेगा, सिर्फ एक रूट बचेगा अभी, फिर उसको फिर रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखो √2 प्लस √5 -4 अपॉन, सर ये एक्चुअली अब हमें पूरा ओपन करना पड़ेगा। दिस इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ओपन करते हैं इसको। ठीक है सर, लेट अस ओपन इट। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और माइनस का 4 स्क्वायर यानी माइनस का 16। इतनी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, डन सर। बिल्कुल, आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। √2 प्लस √5 -4 अपॉन, नीचे आएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 √2 और √5 मल्टीप्लाई है तो √10 हो जाएगा। 2 5 10 और माइनस का 16। डन? यस सर। 2 और 5 ये हो गया प्लस का बेटा 7 और माइनस का 16। तो सोचो कितना आएगा। पहले तो ऊपर लिख लेते हैं सर, √2 प्लस √5 -4। ऊपर न्यूमरेटर में रूट्स आए नहीं आए हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो नीचे डिनोमिनेटर से रूट उड़ाना है। ठीक है सर। 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 16, 7 माइनस 16 माइनस का 9, 2√10 -9 ये बचा। देखो 2√10 और ये 7 माइनस 16 माइनस 9 ब्रैकेट में लिखो। सर अभी हमारा एक पढ़ाओ एक स्टेज पार हुआ है, एक स्टेज पार हुआ अभी हमारा। अब क्या करेंगे सर? अब सोचो, अब तो इजी हो गया, अब तो इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि सर अभी बिल्कुल आसान, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना ये। अब तो ये बहुत आसान नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। देखो सुनो भाई, सुनो, देखो अपने पास अभी आया, गौर से सुनिएगा, इधर इधर करते हैं। √2 प्लस √5 -4 ब्रैकेट लगाओ। ठीक है सर। अपॉन में है हमारे पास 2√10 माइनस 9। अरे भाई रैशनलाइज कैसे करते? आप भूल गए क्या? फिर से करो ना। 2√10 -9 है ना सर, तो 2√10 प्लस 9 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, प्लस 9 से यहां भी 2√10 प्लस 9 यहां भी, समझे? 2√10 यहां भी, 2√10 यहां भी। समझ में आ रहा? मैं उतना इरेज करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इरेज दैट। इतना क्लियर है? यस सर। इरेज नहीं करना चाहता हूं, इसको यहीं लिख देता हूं इसी के नीचे। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे अपन? इसके आगे लेट अस मूव ऑन और समझते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। अब कुछ नहीं करना है, आराम से हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। √2 इंटू मल्टीप्लाई करो, √2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। √2 इंटू 2√10 कितना आएगा सर? √2 इंटू 2√10, √2 और 2√10 आएगा 2√20। √2 का 2√10 से मल्टीप्लाई करा तो 2√20 आया। √2 इंटू √10 हो गया √20। √2 इंटू 9, 9√2 प्लस का 9√2 प्लस 9√2। अब √5 की बारी। √5 इंटू 2√10, देखो 2√10 और √5, √5 और √10 √50 हो जाएगा। 2√50 प्लस का 2√50, 2√50 और √5 का 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9√5 प्लस का 9√5। ठीक है सर। अब -4 का 2√10 से मल्टीप्लाई करो, -8√10 हो जाएगा। -4 का 9 से मल्टीप्लाई करो, -4 9 से 36 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया बेटा। इसको भी इन दोनों से करा दिया, इसको भी इन दोनों से और इसको भी इन दोनों से करा दिया। 6 चीजें आई, 1 2 3 4 5 6। अभी सॉल्व नहीं हुआ। नीचे बनेगा a² माइनस b²। क्या बनेगा नीचे? a² माइनस b²। सीधी लाइन बन जा भाई। ठीक है, जैसी भी बनी देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, नहीं मैं ही एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा तो तुम कहां से एडजस्ट कर लोगे? मुझे ही खराब लगता है अगर लाइन सीधी ना बने।
ठीक, ये हो गया पूरी है। अब नीचे बनेगा बेटा देखो a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2√10, मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आई बात? यस सर। चलो इसको भी अपन नीचे सेट कर देते हैं, अगर आ जाए तो आ जाएगा, आई होप सो। हाँ आ गया, ठीक है, बढ़िया हो गया सेट। ठीक है, अब बारी है इनको सॉल्व करने की। देखो जो 20 है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 5 20, है ना, ये रूट के अंदर है। तो सर इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। देखो 2 बाहर ऑलरेडी है, 2 बाहर आ रहा, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए 4√5 बनाएगा, है ना। तो 2√20 की जगह 4√5 आएगा, लिख लो सर 4√5। ठीक है सर, ओके, इसको हटाओ। नेक्स्ट 9√2 तो ऐसे ही है, प्लस का 9√2 लिख दो, उसको तो आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, 9√2। अब है √50, सर 2√50 जो है ना, 2√50, √50 है सर एक्चुअली 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये है। तो सर यहां 5 इंटू 5 जो पेयर बना के 5 बाहर आएगा, वो 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10, 10√2 आया। क्या आया सर? 10√2। तो अभी नेक्स्ट 2√50 विल बी प्लस का 10√2, 10√2। बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है सर, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट 9√5 एज इट इज वैसे ही लिख दो, प्लस का 9√5, उसमें कुछ भी अपन खुराफात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 8√10, उसमें भी कुछ नहीं हो सकता, 8√10 एज इट इज, और फिर लास्ट में माइनस का 36 एज इट इज। ठीक है, अपॉन 2√10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 10 का √10 का स्क्वायर 10, 4 10 40, नीचे आया सर 40 माइनस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है सर, ये अपन ने अपॉन लगा दी लाइन। ठीक है, डन। अब समझना बात को मेरी, नीचे रैशनलाइज हो गया, देखो माइनस का 41 आ गया, रैशनलाइज हो गया, खत्म। सर √5 और √5, 4√5 और 9√5 बेटा 13√5 बना लेंगे ऐड होके, 13√5। 9√2 और 10√2 पे ऐड होके बेटा 19√2 बना लेंगे। ठीक है, ये दोनों गए, इन दोनों को हटा दो। ठीक है, ये दोनों गए, इन दोनों को हटा दो। ठीक है सर, बचा माइनस का 8√10 और माइनस का 36, माइनस का 8√10 और माइनस का 36 अपॉन माइनस का 41, यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर। हमने डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर दिया, बड़ी ही स्लोली और आराम से स्टेप बाय स्टेप करा, सो दैट आपके दिमाग से एक भी स्टेप उड़ ना पाए। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, पढ़ लो, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। 5th क्वेश्चन भी देख लो भाई, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज एंड फाइंड वैल्यू ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन जो हमको दिया गया है, गौर से देखना बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है ये क्यूबिक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक एक्सप्रेशन अपन कह सकते हैं। ठीक है, बात है कि भैया रैशनलाइज करो, तो सबसे पहले रैशनलाइज कर दो, सब छोड़ो तुम, तो रैशनलाइज करो। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1/8 माइनस √60, ये है सर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, है ना, ब्रैकेट क्लोज। रैशनलाइज आपको यार सिखा चुका हूं डिटेल में। क्या होगा सर रैशनलाइजिंग में? हमें 8 प्लस √60 से करना पड़ेगा, 8 प्लस √60 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हो गया भैया मल्टीप्लाई। ठीक है सर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो वही रहेगा, 8 प्लस √60 ही रहेगा, 8 प्लस √60 ही रहेगा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर माइनस √60 जो बी है उसका स्क्वायर। ठीक है सर, तो कितना बना भाई जल्दी से देख लेते हैं सर, इजीली बन जाएगा 8 प्लस √60 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64 माइनस √60 का स्क्वायर 64 आएगा सर ये। ठीक है, तो हमारे पास बना 8 प्लस √60, 8 प्लस √60 अपॉन 4।
अब इसको और सिंपल किया जा सकता है, यस इसको और सिंपल किया जा सकता है। चलो करते हैं। कैसे सर? यार 60 का फैक्टराइजेशन कर लो, हो सकता है कुछ अंदर से 60 के अंदर से कुछ निकल आए। देखो 60 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा 60, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 पेयर बना के बाहर, अंडर रूट 5 3 15, ये बचेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 60 की जगह 2 रूट 15 लिख सकते हैं भाई, यहां लिखो, रिप्लेस करो। तो सर ये आया 8 प्लस 2 रूट 15, 2 रूट 15 अपॉन 4, ये आया सर x का वैल्यू। अच्छा कॉमन ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर कैसे कॉमन ले लें? देखो इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा 4, देखो 2 4 8 4 बचा, और रूट 15, 4 प्लस रूट 15 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4, 2 से इसको काट दिया 2। तो सर x की अब एक्चुअल वैल्यू, जो रेशनलाइज्ड वैल्यू हम बोलेंगे बेटा, इसमें टाइम लगेगा बेटा, ये लंबा तो नहीं खींचेगा लेकिन हाँ, क्योंकि इसमें अपॉन में 2 आ गया ना, अपॉन में अगर कुछ नहीं आता तो इजीली हम कर लेते। तो x की अब एक्चुअल वैल्यू, अच्छी वाली वैल्यू जो हम कह सकते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर रेशनलाइज्ड है सर, वो है 4 प्लस रूट 15 अपॉन 2। ठीक है सर, ये आ गई x की अच्छी धांसू धमाकेदार वैल्यू। ठीक है सर, इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, लेट अस इरेज दीज थिंग्स। और अब अपन चलते हैं बच्चा, x की वैल्यू आ गई, अब हमें x स्क्वायर निकालना है, फिर हमें x क्यूब भी निकालना पड़ेगा, और फिर हम यहां वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ गई? ये सर बिल्कुल आ गई। तो चलो भाई x स्क्वायर निकालते हैं। x स्क्वायर, अगर इस पे स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर है ना, सिंपल सी बात है सर। ठीक है, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 2, इस पे भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो एक्चुअली 4 प्लस रूट 15 के ऊपर स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का भी स्क्वायर है बेटा, ये 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर को अपन 4 लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, 4 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बेटा ये देखो क्या है, दिस इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना सर, यही तो है। ठीक है सर, चलो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, रूट 15 है वाई। ठीक है, अपॉन 4 चल रहा है सर, 4 ले लेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर बेटा 16 प्लस रूट 15 का स्क्वायर 15 प्लस 2 4 8 रूट 15 अपॉन 4 सर, ये आया 15 और 15 30, 31 प्लस 8, 31 प्लस 8 रूट 15 अपॉन 4। ये क्या आई, किसकी वैल्यू आई बेटा? सर ये वैल्यू आई एक्स स्क्वायर की। तो लो भैया एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू लिखे देते हैं यहां, एक्स स्क्वायर की सर वैल्यू आ गई 31 प्लस 8 रूट 15 अपॉन 4। ये क्या आ गई बेटा? ये है एक्स की, ये एक्स क्यूब की। अब एक्स स्क्वायर की, सॉरी, अब एक्स क्यूब और निकाल लेते हैं बेटा, एक्स क्यूब और निकालना पड़ेगा। और एक्स क्यूब तुम्हें फॉर्मूला होल क्यूब का याद नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे सिलेबस में वो आया नहीं है, वो नेक्स्ट यानी पॉलिनोमियल्स में आएगा। तो यार एक्स क्यूब को निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते, एक एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू है 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है 31 प्लस 8 रूट 15 अपॉन 4। ठीक है सर, ओके डन। बड़े क्वेश्चंस हैं, टाइम लगेगा बेटा। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, ये एक्स क्यूब निकलना बेटा, दिस इज एक्स क्यूब इन प्रोग्रेस। ठीक है, एक्स क्यूब है ये। ठीक है सर, तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, यानी 4 प्लस रूट 15 इंटू 31 प्लस 8 रूट 15 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4 2 8। ठीक है, ये आया। अब सर बात समझना, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको उठा के अपन यहां ले आते हैं, क्योंकि अपन को अब डिटेल
लाइन लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो देखो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, 31 से भी और इससे भी, 124। 4 का मल्टीप्लाई जैसे 31 में हुआ 124 आ गया, ये 4 2 जा 8 आ गया नीचे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 4 3 जा 12, 124, ठीक है। 4 8 जा 32 बेटा, 32 अंडर रूट 15, 32 अंडर रूट 15, ठीक है सर, डन, पक्की बात है, ठीक है, डन सर। ओके, नाउ नेक्स्ट, रूट 15 इंटू 31, 31 रूट 15, 31 रूट 15, रूट 15 इंटू 8 रूट 15, 15 8 जा 120। देखो रूट 15 इंटू रूट 15, 15, 15 इंटू 8 120, तो प्लस का 120 आएगा सर, अपॉन 8। ये एक्स क्यूब चल रहा है बेटा, दिस इज एक्स क्यूब इन प्रोग्रेस, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा इन्हें अगर तुमने अटेम्प्ट करना सीख लिया ना, 4 मार्क्स सेव हो जाएंगे सर। 124 और 120 विल बी 244, तो यहां 244 लिखेंगे सर अपन, ठीक है, डन सर। 32 और 31 63, और ये आएगा प्लस का 63 रूट 15 अपॉन 8। काटापीटी नहीं हो पा रही है, तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई, और सर इसको अपन यहां लिख देते हैं इसके पास, ठीक है सर। तो वी हैव 3 वैल्यूज, हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, एक है एक्स की वैल्यू, एक है एक्स स्क्वायर की, और एक है एक्स क्यूब की, और ये सब रेशनलाइज्ड है। अपॉन में देखो सर किसी के भी रूट नहीं है, तो सर इसको हटाओ जल्दी से, ठीक है। आई गेस कहीं कोई एरर नहीं हुआ होगा, उम्मीद तो है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हमारे जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू पुट करने का समय आ गया, एक्स क्यूब, ठीक है सर, एक्स क्यूब। एक काम करते हैं, अपन इसको यहां रख देते हैं, इसको यहां रख देते हैं, और इसको भी यहां रख देते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को यहां रख दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। चलो वैल्यू रखते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब की जगह बेटा एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आई, वो आई 244, 244, फिर है प्लस का 63 रूट 15, 63 रूट 15 अपॉन 8, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की ये लेकिन ब्रैकेट में आएगी क्योंकि माइनस 5 है मल्टीप्लाई में, 31 प्लस 8 रूट 15 अपॉन 4 प्लस 8x प्लस 8 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू ये है बेटा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 2, ठीक है, डन। और लास्ट में माइनस का 4, ठीक है भाई। तो देखो भाई पहले तो अपन एक काम करते हैं, गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनो, एलसीएम कर लो इनको, ये 8 है ना अपॉन में, तो इसको भी 8 बना लो और इसको भी 8 बना लो, और इसके अपॉन में जो 1 है इसको भी 8 बना लो, सो दैट अपन सभी के डिनोमिनेटर को सेम बना पाए। तो ये कैसे बनेगा सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, इसको 8 बनाने के लिए इंटू 2 करो, तो सर ऊपर भी इंटू 2 करेंगे, है ना, इधर भी क्या करेंगे सर अपन इंटू 2, ठीक है, ओके। सर इसको 8 बनाने के लिए इंटू 4 करो, तो यहां भी अपन को इंटू 4 करना पड़ेगा, और ये जो अपॉन में 1 है इसको 8 बनाने के लिए इंटू 8 करो, तो ऊपर भी इंटू 8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एलसीएम का दूसरा तरीका है, एलसीएम ही है बेटा ये। 244 प्लस 63 रूट 15, ठीक है सर। अब ये 5 2 सा 10 हो चुका है बेटा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 10 है, देखो माइनस 10 है, अब ये 5 2 सा 10 हो चुका है, इंटू 31 प्लस 8 रूट 15, और ये 8 4 सा 32, तो प्लस का 32 हो चुका है ये, ब्रैकेट 4 प्लस रूट 15 माइनस 4 8 सा 32, ये 32 हो चुका है। सभी के नीचे अपॉन में 8 आएगा क्योंकि ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, सब 8 बन चुके हैं। तो अपॉन में बेटा वी विल राइट 8 नाउ, हम अपॉन में क्या लिखेंगे 8, ठीक है, डन, यस सर। चलो 244, ठीक है, गौर से सुनना, मल्टीप्लाई कराना है अभी तो अंदर ये,
और इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। आराम से सॉल्व करोगे तो ही सही जाएगा, जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा। प्लस 63 रूट 15 माइनस 10 इंटू 31 माइनस 310 माइनस 10 इंटू 8 माइनस का 80 रूट 15, ठीक है। 32 इंटू 4 4 3 12 128 32 इंटू 15 प्लस का 32 रूट 15 अब माइनस 32। अब कैलकुलेशन शुरू। ठीक है, अपॉन में 8 चल ही रहा है, ठीक है। 244 और प्लस का 128 कितना हुआ, चलो इधर कर लेते हैं। 244 और प्लस का 128, 12 की 2 1 कैरी 7 372, ठीक है सर। 310 और 32 3 4 42 342 माइनस कर दो 342, कितना बचेगा 0 3 30 बचेगा। 244 प्लस का है, 128 प्लस का है, दोनों को ऐड कर दिया, 12 1 कैरी 7 372 आया प्लस का, माइनस का 310 माइनस का 32, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 342 बनेगा माइनस का। इन दोनों को सॉल्व करा 30 आया। मतलब बेटा गौर से सुनो, इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह एंड इसकी जगह हमें मिला 30, तो वी कैन राइट 30, ठीक है। डन, ओके सर, डन 30। अब रूट 15 को देख लेते हैं। ये प्लस का 63 रूट 15 है, ये माइनस का 680 है, ये प्लस का 32 है। सुनना, 63 प्लस का रूट 15 और 32 भी प्लस का रूट 15, दोनों प्लस हैं, तो 63 और 32 ऐड करो तो ये बनेगा 95। ये और ये मिलके 95 बनाए, देखो प्लस का 63 प्लस का 32, तो ये 95 रूट 15 हो गया। 95 में से माइनस 80 रूट 15 कर दो, प्लस का 15 बचेगा, 15 रूट 15 प्लस का 15 रूट 15 अपॉन में 8। दिस इज आवर आंसर, ये अपना आंसर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। लेंदी है, आराम से करना, और कहीं अगर कुछ एरर हुआ हो तो मुझे जरूर बताना, तो फिर अपन उसको इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या सर, ठीक है। डन 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 सर, ओके 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 ओके। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, देखते हैं सर आगे क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लोकेट रूट 7 ऑन नंबर लाइन। बेटा ये रूट 7 जो है ना, अंडर रूट 7, ये एक इर्रेशनल नंबर है, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। पहली बात तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि सर ये एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए जो तरीका यूज होता है उसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अंडर रूट 7, गौर से सुनिएगा, अंडर रूट 7 जैसे मैं बता देता हूं, मैंने पहले भी बताया है, डिटेल में आपको पढ़ना हो तो मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो सर अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 साथ साथ में बनते हैं बेटा। ये अगर आपको अंडर रूट 3 बनाने को आ जाए तो आप इसकी मदद के बिना नहीं बना सकते, तो ये दोनों एक पेयर में रहते हैं, तो एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर शुरू होता है अंडर रूट 5 कॉमा अंडर रूट 6 कॉमा अंडर रूट 7 कॉमा अंडर रूट 8, ये चारों आपस में साथ में बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट 7 बनाओ, तो आप अंडर रूट 7 इसकी मदद के बिना नहीं बना पाओगे, ये बनाना पड़ेगा, और इसको आप इसकी मदद के बिना नहीं बना सकते। मतलब हमें अगर अंडर रूट 7 बनाना है तो पहले अंडर रूट 5 बनाना पड़ेगा, फिर अंडर रूट 6 और फिर बनेगा अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 डायरेक्टली हम नंबर लाइन पे नहीं बना सकते, तो पहले काम करना पड़ेगा अंडर रूट 5 के लिए, फिर अंडर रूट 5 बन जाएगा तो 6 बनाएंगे, अंडर रूट 6 बन जाएगा फिर 7 बनेगा। ऐसे ही अंडर रूट 8 आ जाएगा तो फिर अंडर रूट 5 6 7 8 चारों बनेंगे। तो चलो सर शुरू करते हैं, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि अंडर रूट 7 बनाने के लिए हमें, गौर से सुनना, 3 सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम 3 सेगमेंट्स बना लेते हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है सर। अंडर रूट 5 से शुरू करना है। अगर मुझे अंडर रूट 5 चाहिए हाइपोटेन्यूज, यानी अंडर रूट 5 जो भी अंडर रूट में इर्रेशनल नंबर होगा वो हाइपोटेन्यूज की जगह आएगा।
फिर हाइपोटेन्यूज हमें √6 चाहिए और लास्टली हमें √7 चाहिए पड़ेगा। ये बनाने के लिए बेटा हमें बेस 2 लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर 1। ये बनाने के लिए बच्चों हमें बेस √5 लेना पड़ेगा, जो अपन ऑलरेडी ये बना चुके होंगे, एंड परपेंडिकुलर 1। ये बनाने के लिए हमें √6 चाहिए पड़ेगा बेस, जो हम ऑलरेडी बना चुके होंगे लास्ट स्टेप पे, और परपेंडिकुलर 1। तो ये अपन कंप्लीट करेंगे, स्लोली स्लोली करेंगे, टेंशन नहीं लो। सर √5 पहले बनेगा, यस बिल्कुल सही बात है। तो √5 पहले तो अपन एक नंबर लाइन बनाएंगे, और नंबर लाइन के यहां भी एरो, नंबर लाइन के यहां भी एरो, और नंबर लाइन में हम यहां पर 0 मार्क कर देंगे। सर ये 0 है, दिस इज 0, और 3 सेंटीमीटर का गैप लेके बेटा यहां पर आप मार्क करना 1। 3 सेंटीमीटर का गैप लेके, क्योंकि बड़े बड़े फिगर बनाना है ना, तो थोड़ा सा अपन को गैप ले लेके बनाना पड़ेगा। मतलब 0 के बाद आपके स्केल पे जहां 3 सेंटीमीटर हो वहां 1 ले लेना, 3 का गैप ले लो। फिर जहां 6 सेंटीमीटर हो वहां पर आप लिखना 2, फिर जहां 9 सेंटीमीटर हो वहां आप लिखना बेटा क्या 3, फिर जहां 12 सेंटीमीटर हो 3 का गैप ले रहे हैं तो वहां लिखना 4। ऐसे अपनी नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है, डन। थोड़ा बड़ा बनाना है ना, छोटा छोटा बनाओगे तो बनेगा नहीं, फिर कंपास नहीं घूमेगा आपसे। ठीक है सर, अब हमें सबसे पहले √5 के लिए काम करना होगा। बेस 2 परपेंडिकुलर 1 बहुत आराम से बना लोगे सर। बेस 2 तो 0 से लेकर 1 एंड 2, तो बेस 2 हो जाएगा। ये हो गया बेस, दिस इज बेस। ठीक है सर, यहां से लेकर यहां तक ये बेस हो गया। तो सर इसका नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम अपन लिख देते हैं A, और इसका नाम लिख देते हैं सर अपन B, और AB क्या हो गया 2। लेट मी जस्ट राइट AB 2 यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा B पे। AB 2 हो गया, अब यहां परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा अपन को। पहले यहां 1 बना दूं। ठीक है, पर्पल वाली लाइन देखो ध्यान से। ठीक है सर, अब हमें यहां परपेंडिकुलर बनाना है कितना, 2 तो हो गया, अब 1 परपेंडिकुलर बनाने। बेटा ये है 1, ये है 1, ये पूरा 2 है। तो अगर आप परपेंडिकुलर बनाना चाहते हो तो इतना इतना बनाना, इतना ये इसके बराबर। तो ये 3 सेंटीमीटर था ना, 3 सेंटीमीटर, 3 तो 3 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही अपन परपेंडिकुलर बनाएंगे। बेटा यहां से परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर बन गया। अरे भाई सही बन जाना। ठीक है, सो वी हैव परपेंडिकुलर, ये अपना परपेंडिकुलर बन गया। गौर से सुनना सर, ये अपना A से लेकर B तक जो बना, दिस अब 2A, A से B तक जो बना सर ये 2 यूनिट्स है। कितना है सर, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो यहां A B, तो ये C हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, दिस विल बी C बेटा, और ये अपना 1 यूनिट बनेगा। दिस इज C, लेट मी जस्ट राइट C, ये अपना C है, व्हाइट कलर से लिखता हूं, ये C हो गया। ठीक है, डन। सर ये 2 और ये 1, सर ये 2 यूनिट्स, ये 1 यूनिट्स। सर 2 यूनिट्स और 1 यूनिट्स का हाइपोटेन्यूज √5 बनेगा। हाइपोटेन्यूज बना दो, O से C जोड़ दो, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। O से C ज्वाइन कर दो, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। O से C सर ज्वाइन कर दिया, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, O से C ज्वाइंट, दिस इज अपना हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है सर, यहां लिखते हैं अपन हाइपोटेन्यूज, ये बन गया √5। ठीक है, एक काम और कर सकते तुम, अब √5 बन गया। अब एक काम करो, इसको पेज को थोड़ा सा टिल्ट करना, और मेरे प्यारे बच्चे डायरेक्ट करा देता हूं, तो मैं बेस पे नहीं बुलवाऊंगा मैं। ये C हो गया। अब तुम √5 को बेस मान के परपेंडिकुलर 1 यूनिट फिर बनाओ। मतलब इसको बेस मान के इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ 1 यूनिट। नीचे मत लाओ, नीचे लाओगे तो फिर और वो थोड़ा सा घिना सा लगता, गंदगी सी होगी। तो एक काम करो, यहां पर बेटा अपन इस पे, क्योंकि देखो ऐसी लाइन है तो परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। अब अपन को इस पे एक परपेंडिकुलर बनाना है, √6 बनाने की तैयारी शुरू करनी है अपन को। ठीक है, चलो। तो सर अब मैं इस पे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा बिल्कुल इसी के बराबर, ये 1 यूनिट, तो यहां भी 1 यूनिट बनेगा। ठीक है सर, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट लाइक दिस। यहां से बनाने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सीधी ही बने बिल्कुल। अरे भाई रेड नहीं, पर्पल चाहिए। ये बन गया। ठीक है, डन, ये बन गया। और ये जो बना C से लेकर D, ये बेटा 1 यूनिट के बराबर है। जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है, लेट मी जस्ट
मार्क हेयर, ये अपना 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री है। देखो ये बेस 1 परपेंडिकुलर, बेस और फिर परपेंडिकुलर, ये 1 है। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। ये भी 1 था और सर सी से लेकर डी तक ये भी 1 था, सी डी, ये डी है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज बना दो जल्दी से। हाइपोटेन्यूज कैसे बनेगी, इसको थोड़ा सा टिल्ट करूं, नहीं यार सही है। अब हाइपोटेन्यूज ओ से लेकर ए से लेकर डी जोड़ दो तो ये बन जाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर। तो ये बनेगी √6, ये बनेगा √6। लीजिए इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज √6, ये √6 है, तो यहां सर अपन लिख देंगे √6, ठीक है। ठीक इस पे लिखेंगे सर अपन √6। √7 की और बात रही, ठीक है, √7 और निकाल लेते हैं, यहां लिख देते हैं √6, ठीक है। अब √7 लास्ट, फिर से हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, फिर से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे सर। अब किस पे बनाएंगे, अब √6, √7 बनाने के लिए √6 बेस रहेगा और इस पे हमें 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है सर। तो अब यहां पर एक देखो, अगर ये लाइन है अपनी बेस तो ऐसा परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री, है ना। चलो भैया परपेंडिकुलर की तैयारी की जाए, ठीक है सर। तो यहां से, क्योंकि ये 1 है, ये 1, तो ये 1 यूनिट यहीं होगा, ठीक है सर। और ये आप स्केल से बनाओगे, आप स्केल की मदद से बनाओगे बेटा, यू विल मेक इट विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप अंदाजे से नहीं बनाओगे, यू विल मेक इट विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, तो ये 3 और 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मत भूलना। ये हो गया अपना नेक्स्ट कंप्लीट, ठीक है सर। ये क्या होगा, ये डी से बना, ये ई पॉइंट बन गया, दिस इज ई पॉइंट। क्या है सर, ई पॉइंट है, यहां ई लिख दिया। डी से ई, ये भी सर 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट और दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, ठीक है सर। डन, बढ़िया लग रहा है सर। फिर से अब ये और ये परपेंडिकुलर है सर, तो जल्दी से परपेंडिकुलर का सिंबल बना दो, ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज मिला दो भाई, ओ से ई हाइपोटेन्यूज, ओ से ई को ज्वाइन कर देते हैं सर। ये बड़ा ही गंदा ज्वाइन हुआ मुझसे, ठीक है। ये मान लो ओ से ई ज्वाइन कर दिया सर। अब सर ये ओ से ई जो ज्वाइन करा, ये क्या है सर, ये √7 बन गया। ओ से ई तक ये √7 है और इसे नंबर लाइन पे अगर लाना है तो यहां रखना बेटा अपना कंपास का नीडल, यहां रखना पेंसिल और पेंसिल को बढ़िया तरीके से, बढ़िया बिंदास तरीके से घुमाते हुए लाना। और सर कौन से कलर से कर दूं मैं ये, पिंकी पिंकी नहीं, ग्रीन ग्रीन नहीं, कौन सा कलर से करूं, कोई कलर बचा ही नहीं है क्या, ब्लू कर देता हूं सर। यहां रखना पेंसिल, यहां रखना अपना, सॉरी यहां नीडल, यहां पेंसिल और बेटा इसको घुमाते हुए लाना और जहां ये आ जाए कुछ इस प्रकार, बस वहीं पर बेटा ये जो पॉइंट नंबर लाइन पे आएगा ना, दिस पॉइंट, ये पॉइंट होगा अपना बढ़िया वाला आंसर, यानी एफ, पॉइंट एफ। तो ए से लेकर एफ तक ये है, ए से लेकर एफ तक की कहानी, ये आया √7। ए से लेकर एफ तक इज √7, क्योंकि ए से लेकर ई √7 था ये। अब इसी को अपन ने सर्कल मान के नीचे उतार लिया, तो ये √7, तो वो भी √7। ध्यान रखना बेटा, ये हो गया कंप्लीट अपना √7 को नंबर लाइन पे लाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये है भाई, ऐसे होगा, इसको स्पाइरल भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्पाइरल ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं सर, 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा √8 बनाना होता अगर, तो फिर अपन इस पे परपेंडिकुलर लाइन, ऐसी लाइन बनाते परपेंडिकुलर, फिर जोड़ते, ये लाइन होती है √8 और फिर यहां से घुमा के लाते। बात समझ में आ गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट सेज कि हमें जो है √9.3 इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। ये एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर है। डेसिमल वाले नंबर्स जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं और उनको नंबर लाइन पे दिखाना हो तो इसका प्रोसेस अलग है। इस क्वेश्चन का एक अलग प्रोसेस है और वो क्या है देखते जाओ, स्टेप बताता जाऊंगा। पहले तो आपको एक नंबर लाइन बनानी है बड़ी सी, ठीक है सर। नंबर लाइन बना ली बड़ी सी,
और इस नंबर लाइन में हमें क्या करना है, सबसे पहले गौर से सुनिएगा, एक पॉइंट पे हमने लेटस से अपन ने लिख लिया ए, और ए से लेकर आपको जितना इसके अंदर लिखा 9.3 उतना ही इस लाइन पे 9.3 का एक मार्क लगाना है सर। 9.3 का सपोज ये आ गया मार्क, और यहां पे अपन को लिख देना है बी। सबसे पहला काम है कि हमें ए बी यानी कि उतनी डिजिट उतनी लेंथ की ए बी बनानी है जितनी लेंथ हमें अंडर रूट के अंदर दी हो, दैट इज 9.3। तो ए बी यहां से लेकर यहां तक ये क्या है सर, 9.3 है ये, ठीक है, दिस इज 9.3। तो यहां लिख देते हैं सर ए बी है 9.3। फिर स्टेप नंबर 2 सर, स्टेप नंबर 2 है हमें ए बी को थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। तो बी से लेकर सी, इसी लाइन पे आपको बी से लेकर सी यहां पर मार्क करना है, और बी से लेकर सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, मैं फिर बोल रहा हूं 1 सेंटीमीटर हमने आगे बढ़ाया, मतलब बी से लेकर सी तक ये क्या है सर, ये इतना, ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर है। ए से लेकर बी तक क्या था, 9.3 सेंटीमीटर। तो सर हमें लिख देना है, यहां ध्यान से पढ़ो, बी से लेकर सी तक उसी नंबर लाइन पे हमने बस 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया और इंक्रीज कर दिया। इतनी बात क्लियर है सर, यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल सर क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बारी है बेटा इसको आगे समझने की, आगे के स्टेप्स जानने की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसके आगे के स्टेप्स जानते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट स्टेप है बेटा आपको, थर्ड स्टेप, ध्यान दीजिएगा, थर्ड स्टेप भूल जाते हैं बच्चे। थर्ड स्टेप है जो ए सी आया, जो पूरी ए सी लाइन आई, ए से लेकर सी तक जो पूरी आई, बेटा ए सी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो इसको। और ये क्यों किया जा रहा है बता रहा हूं, या फिर आप सीधा सीधा इसका मिड पॉइंट निकाल लो। क्या निकाल लो? इसका मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट निकालने के लिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया जा रहा है, ठीक है सर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन कैसे होगा सर, देखो गौर से सुनना। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन होता है सर, ए और सी को देखना, बस आगे की लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है सर। यहां से हमने कंपास से एक ऊपर आर्क लगाया हाफ से ज्यादा लेकर, और एक नीचे आर्क लगाया, फिर उस कंपास को हटाया विदाउट डिस्टर्बिंग, उसको हिलाना नहीं है, उसको डुलाना नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। नीडल अभी यहां रखी थी, अब नीडल यहां रखेंगे, और बेटा फिर हम वापसी से ऐसा 2 आर्क लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को, जो पॉइंट हमें इस नंबर लाइन पे मिलेगा वही हमारा ए सी का मिड पॉइंट होगा। बात क्लियर है? यस और नो? यस सर, बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए सी का, ठीक है सर। चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है सर। अब मान के चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें यहां पर सॉरी हमें यहां पर मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है। यहां पर क्या मिला सर हमें? मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को अपन बोलते हैं एम। लेट अस कॉल दिस मिड पॉइंट एज एम, ठीक है। ये थर्ड स्टेप था, ए सी का मिड पॉइंट ढूंढो, मिड पॉइंट एम, ठीक है सर, डन। फोर्थ पॉइंट, दी लास्ट तो नहीं, मतलब 2-3 पॉइंट्स और हैं सर। एम को सेंटर मानना है, एम को सेंटर ऑफ द सर्किल मानना है, एंड एम ए को रेडियस मानना है, एम ए को रेडियस मानना है। एम को सेंटर मानो, एम ए को रेडियस मानो, और सेमी सर्किल ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो सर? सेमी सर्किल, ठीक है सर। चलो ड्रॉ कर देते हैं। यहां सेंटर है तो यहां पर आपको रखनी है प्रकाल की कंपास की नीडल, यहां पेंसिल रख देना। एम ए को रेडियस माना और इसको घुमा दिया तो ये सी पर अटैक करेगा। बिल्कुल कहां पर जाएगा बेटा? सी पर अटैक करेगा। इट विल डायरेक्टली अटैक ऑन टू सी। समझ गए क्या? समझ गए क्या? नहीं समझे? एक सेकंड रुकना। अब इट इज फाइन, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेमी सर्कल रेडी हो गया। कैसे? एम को सेंटर माना तुमने और एम ए को रेडियस माना, और यहां नीडल रखी कंपास की, यहां पेंसिल की टिप रखी कंपास की, और ऐसे घुमा दिया, सी पे अटैक करेगा वो, पक्की बात है। ठीक है, ओके। सिक्स्थ पॉइंट क्या है सर? सिक्स्थ नहीं, फिफ्थ पॉइंट, सॉरी,
फिफ्थ पॉइंट है बेटा, बी जो पॉइंट दिख रहा है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आप बी एम ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर हो AC से। मतलब बी से बी एम नहीं, एम तो ऑलरेडी है, बी एन ले लेते हैं। बी एन परपेंडिकुलर AC ड्रॉ करना है और ध्यान देना एन सेमी सर्कल पर आए, एन ऑन सेमी सर्कल। मतलब क्या है देखो बताता हूं, सुनो। अपन ने बी से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, बी से सीधी लाइन ड्रॉ करी और एम पे जैसे ही टकराई, ये सेमी सर्कल पे जैसे ही टकराई अपन रुक गए और अपन ने ये 90 डिग्री शो कर दिया। ध्यान से सुनना, ये बी से लेकर इस सेमी सर्कल पे जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, एन आ गया। सर यहां अपन ने लिखा एन, दिस इज एन, बी एन परपेंडिकुलर AC एंड एन आया सेमी सर्कल पे। ये जो बी एन है ना बेटा, यही हमारा आंसर है, यही हमारा √9.3 है। कितना है सर ये? दिस इज √9.3, यही है। लेकिन इसको नंबर लाइन पे लाना है, नंबर लाइन तो ये है, लिख दो बेटा यहां बी एन इज √9.3। लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं है सर, अभी नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे बेटा? ये 9.3 है। नंबर लाइन पे लाने के लिए भाई यहां रखो नीडल, यहां रखो पेंसिल और इसको बी एन को नंबर लाइन पे उतार दो, भाई यहां आ जाएगा, खत्म है ना। जैसे ही तुम पेंसिल यहां रख के इसको ऐसे लाओगे तो यहां कहीं स्ट्राइक करेगा। ये जो पॉइंट है ना, स्ट्राइकिंग पॉइंट, यही हमारा मेन आंसर है। दिस इज आवर मेन आंसर। क्या है सर? दिस इज, लेट अस से दिस इज, इसको कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा यार, तो अपन इसको L दे देते हैं, L, ठीक है। और इस L पॉइंट के नीचे बस लिख देना √9.3, दिस इज आवर आंसर। चाहो तो इसको हाईलाइट कर देना, यही अपना आंसर है। ठीक है सर, ठीक है सर, डन। ये 9.3 आ गया। तो सबके स्टेप्स होते हैं बेटा, स्टेप सीख लोगे तो टेंशन फ्री होगा, बस हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9, 10 तीन और हैं, हो जाएंगे, इजिली हो जाएंगे, नॉट अ बिग डील। 8 देख लेते हैं सर, ठीक है। चलो इसको इरेज करता हूं मैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर? सर एक रैशनल है और एक इररेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? बेटा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कई लोग पता क्या करेंगे, कई लोग लिखेंगे कि सर रैशनल और इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इररेशनल, और वो बढ़िया आंसर मार्क करके आ जाएंगे और लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। गलत गलत। इसके दो आंसर है बेटा, इसके दो आंसर है। एक रैशनल इंटू इररेशनल, बेटा रैशनल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। जी हां, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? दो कंडीशन है बेटा। इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है बेटा? इट डिपेंड्स ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पे डिपेंड करता है कि रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा। इट डिपेंड्स ऑन रैशनल नंबर। क्यों भैया? तो सुनो, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, अगर हम रैशनल नंबर को, अगर हम रैशनल नंबर 0 ले लें, अगर हम रैशनल नंबर 0 ले लें, बिकॉज 0 इज अ रैशनल नंबर, और इररेशनल की जगह आप कुछ भी ले लो, इररेशनल की जगह तो कोई भी इररेशनल नंबर ले लो, इररेशनल नंबर की जगह आप कोई भी ले लो, जैसे √3 ले लो, √2 ले लो, √5 ले लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बेटा आपको पता है कि सर इस कंडीशन में रैशनल इंटू इररेशनल रैशनल होगा। क्यों होगा? चलो देख लेते हैं। रैशनल की जगह 0, इररेशनल की जगह √3, 0 इंटू √3 इज 0, और ये जो रिजल्ट आया सर ये क्या है? 0 इज अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन नंबर 1 में अगर हम रैशनल 0 लेते हैं तो रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी जगह बात करें, गौर से सुनिएगा, अगर हम दूसरी जगह बात करें कि रैशनल नॉन जीरो नंबर लिया जाए,
क्या लिया जाए सर रैशनल? नॉन जीरो नंबर। देखो रैशनल जो नंबर है नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कोई और सा हो। रैशनल नंबर इज नॉन जीरो, जीरो के अलावा, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो। तो लेट अस से कि हम आर यानी रैशनल नंबर ले रहे हैं 2 या 3 या -5 या 1/2, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, बस आप जीरो नहीं लो, ठीक है। और इररेशनल नंबर आप कोई भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इररेशनल नंबर आपने ले लिया, लेट अस से जो आई लिया आपने वो ले लिया √5, है ना, √5 ले लिया। अब इनका प्रोडक्ट बेटा इररेशनल होगा। जी हां, अब इनका प्रोडक्ट इररेशनल होगा। देखो कैसे, रैशनल इनटू इररेशनल विल बी नाउ इररेशनल। देखो बताता हूं, रैशनल आपने मान के चलो 2 ले लिया, इनटू इररेशनल आपने √5 ले लिया बेटा, तो 2√5 जो आया ये एक इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। 2√5 इज इररेशनल। तो हमेशा रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट इररेशनल नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है सर। अगर रैशनल नंबर की जगह आप जीरो ले रहे हो तो रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट रैशनल होगा। लेकिन अगर आप रैशनल की जगह कोई ऐसा नंबर ले रहे हो जो जीरो नहीं है बस, तो फिर कंडीशन में इररेशनल ही आएगा। तो इट डिपेंड्स, योर आंसर कैन बी रैशनल एंड इररेशनल बोथ। ठीक है, क्वेश्चन 9 पे चलते हैं सर। डन? यस सर। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 सर। समझ लेते हैं क्या है और कैसा है और क्यों है भैया। हाँ भाई, एक कलर मैंने चूज किया था, बढ़िया चल रहा था, वो ये वाला है क्या? चलो देख लेते हैं सर। हमें √2 की वैल्यू दी गई है, इट इज 1.414। याद कर लो बेटा, √2 और √3 की तो याद होनी चाहिए। 1.414, √5 की वैल्यू दी गई है 2.236। हमें सॉल्व करने को बोला गया है √10 माइनस √5, √10 माइनस √5 अपॉन 2√2, ये सॉल्व करने को बोला है। तो गौर से सुनना, एक काम करो, पहले अपन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं और फिर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस गो विद द रैशनलाइज प्रोसेस। बेटा ये √2 है, गौर से सुनना, दो चीजें नहीं है। अगर ये 2 माइनस √2 होता, 2 माइनस √2, तो हम मल्टीप्लाई कर देते 2 प्लस √2 से, पर ये सिर्फ नॉर्मली मल्टीप्लाई में सिर्फ √2 है इररेशनल। तो सर यहां भी मल्टीप्लाई √2 से होगा और सर यहां भी मल्टीप्लाई हम करेंगे √2 से, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। ठीक है सर, ओके। तो √2 इंटू √10 तो √20 हुआ सर। √2 इंटू √10 इज √20, √2 इंटू √10, रूट के अंदर है ना दोनों, तो √20 हो जाएगा, माइनस √5 इंटू √2 इज √10, ठीक है, अपॉन सर ये हुआ √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, 2 2 4, तो नीचे 4 हो गया। अब √20 को भी एक्सपेंशन की जरूरत है। कैसे एक्सपेंशन की जरूरत है? देखो, √20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 4 5 20, है ना, माइनस √10 को हम लिख सकते हैं बेटा √2 इंटू √5, ठीक है, अपॉन 4। तो बेटा 2 तो बाहर आ जाएगा, कहां से 2 बाहर आ जाएगा? इनसे 2 कॉमन है ना, तो 2 देखो 2 बार आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट में बाहर आ जाएगा, इसको हम बाहर खींच सकते हैं। तो जस्ट टेक आउट 2 आउट, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में 5 बचा, माइनस √2 इंटू √5 अपॉन 4। सर इन दोनों से √5 कॉमन ले लो, √5 यहां भी है, √5 यहां भी है, टेक देम कॉमन, इनको कॉमन खींच लेते हैं, ठीक है सर। चलो, तो √5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 2, √5 तो चला गया, 2 माइनस √2 अपॉन 4। तो सर ये हमारा सॉल्व हो गया, प्रॉपर आ गया। अब हम यहां पर वैल्यूज रखेंगे √2 और √5 की, ठीक है। चल कौन सा कलर ले लें? इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो, हमारा आंसर जो एक्चुअली सॉल्व होके आया पूरा क्वेश्चन, वो आया √5 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस √2 अपॉन 4, ठीक है। अब जब वैल्यू रखो ना तो थोड़ा स्लो सॉल्व करना, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। सर √5 की जगह हमें लिखना है ये 2.236,
2.236 इंटू 2 माइनस √2, √2 की जगह लिखना है 1.414। मल्टीप्लाई करूंगा मैं अभी फिलहाल कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे एज अ स्टूडेंट यूज करना है, एज अ स्टूडेंट सॉल्व करना है। 2.236 इंटू 2 से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5, 1.586 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया सर। ठीक है, 4 से इसको कट कर दो, 4 से ये डिवाइड हो रहा है, देखो 4 से ये डिवाइड हो रहा है, 4 0.45 जा 20, 2 बचा, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो अब एक्चुअली हमें 0.559 का मल्टीप्लाई करना है 1.586 से, 1.586 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, टेंशन नहीं लो। ठीक है सर, इसको अलग हटाओ। चलिए सर मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई इट और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। गौर से देखिएगा, 559 1586 और 559 का मल्टीप्लाई। अभी डेसिमल छोड़ो, अभी मल्टीप्लाई करो बस। 9 6 जा 54 की 4 5 कैरी, 9 8 जा 72 72 और 5 77 7 कैरी, 9 5 जा 45 और 7 52 की 2 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 5 14। ठीक है सर, इंटू मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस लगाते। 5 6 जा 30 की 0 3 कैरी, 5 8 जा 40 40 और 3 43 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29 की 9 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7 क्रॉस क्रॉस। 5 6 जा 30 की 0 3 कैरी, एक बार फिर से कर रहा हूं, ऑल्दो यही आएगा। 5 8 जा 40 40 और 3 43 की 3 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29 की 9 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7। ठीक है सर, 4 7 3 और 2 5 9 10 16 की 6 1 कैरी, 18 की 8 1 कैरी 8 8 8 6 5 7 4, ये आया 8 8 6 5 7 4 8 8 6 5 7 4। अब डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे टोटल, देखो 3 यहां डिजिट है, 3 यहां डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 3 एंड 3 6, पीछे से 6 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, यहां लगा दो डेसिमल, यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सो दिस इज इट। 1 कैरी 8 और 1 9 और 1 10 1 कैरी। ठीक है, 3 अगर हम ये 0 आएगा बेटा, ये 5 नहीं 1.58 नहीं आएगा, ये 0 आएगा, दिस विल बी 0.586। जी हाँ 0.586, देखा ये प्रॉब्लम होती है 0.586। चलो भाई फिर से मल्टीप्लाई करो, क्या कर सकते हैं। चलो 0.586, यहां भी 0.586 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इरेज करो, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इजी है, इजी पीजी। चलो 9 6 जा 54 की 4 5 कैरी, 9 6 जा 54 5 कैरी, 9 8 जा 72 72 रुक जाना 5 8 6 5 5 9, 9 6 जा 54 5 कैरी, 9 8 जा 72 और 5 77 7 कैरी, 9 5 जा 45 और 7 52। ठीक है, 5 6 जा 30 की 0 3 कैरी, 5 8 जा 40 और 3 43 की 3 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29, 2 9 3 0 2 9 3 0 क्रॉस क्रॉस। ठीक है, 4 7 3 और 2 5 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 1 कैरी, 12 की 2 1 कैरी, 3 2 7 5 7 4 3 2 7 5 7 4, और ये 3 और 3 6 1 2 3 4 5 6, यहां डेसिमल लगा दो। दिस इज योर आंसर। आई गेस अब आंसर सही होगा। ठीक है, ध्यान से करना बेटा, जब आप मुझसे ही गलती हो गई तो आपसे क्यों नहीं हो सकती, फिर आपसे तो और ज्यादा हो सकती हैं गलतियां। ठीक है, डन, बिल्कुल डन सर, डन 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 डन। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, और 9th के बाद 10th लास्ट क्वेश्चन, उसको भी खत्म करते हैं। चलो
इसको इरेज करता हूं, आई एम इरेजिंग दिस। और अब अपना नेक्स्ट 10th क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है हमारे पास x की वैल्यू दी गई है, दिस इज 2 प्लस रूट 3। फर्स्ट वन इज दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ए है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है, दो तरीके हैं करने के, दोनों सिखाऊंगा, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इसको भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अगर एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 2 प्लस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर के लिए हमें दोनों में स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर और सर इधर भी स्क्वायर। 2 प्लस रूट 3 में भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर यूज करेंगे, x प्लस वाई का या a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये बनेगा सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है सर। 2 2 जा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3, 4 और 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3, ये आया एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। दिस इज एक्स स्क्वायर। 4 5 6 7, 7 प्लस 4 रूट 3 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं सर, इट इज 4 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है सर। इसको इरेज कर देता हूं, अब मैं इरेजिंग दिस, ठीक है सर। अब हमें बेटा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, अब हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। देखो ये तो निकाल लिया एक्स स्क्वायर, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ये वैल्यू है 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3। बेटा इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट है, नीचे स्क्वायर रूट है, मतलब सर नीचे रैशनल नहीं इररेशनल है। 7 माइनस 4 रूट 3, ये अपनाना पड़ेगा। तो ऊपर भी 7 माइनस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर ऊपर तो हो गया 7 माइनस 4 रूट 3, नीचे ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, ठीक है। 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 स्क्वायर इज 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 रूट 3 बेटा 48 आएगा इंटू 4 रूट 3, 4 4 जा 16, रूट 3 इंटू रूट 3 3, इनका भी मल्टीप्लाई होगा 48, तो ये आएगा 48, ठीक है सर, डन। ये आएगा बेटा 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 1, और अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 1 आया। तो सर ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 माइनस 4 रूट 3, ठीक है भाई। तो पहला तो कंप्लीट हो गया। कैसे सर? फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए पार्ट अपना, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिखो जो अपन लाए हैं, 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह ये लिखो जो अपन लाए हैं, 7 माइनस 4 रूट 3, बस खत्म, 14 आंसर है। कैसे है सर? देखो 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 माइनस, वी गॉट आवर आंसर 7 प्लस 7 इज 14। सर फर्स्ट यानी ए का पार्ट का आंसर आया 14, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करने के लिए आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी, घोर तपस्या। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट करने के लिए मैं पहले बता देता हूं, इसी पार्ट को पहले दूसरे तरीके से कर लूं। तो ए पार्ट जो है भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपना आया 14, इसको लिख लूं पहले मैं, इज इक्वल टू 14। सर इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी करा देता हूं तुम्हें। सुनो, क्योंकि यार बच्चों को कई तरीके पसंद हैं। सर एक तो आप करा ही दोगे, नेक्स्ट एक और कराओ, तो चलो एक और तरीका कराते हैं। सुनना यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है पार्ट ए। देखना जरा, कोशिश करना समझने की। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर,
याद करो एक फॉर्मूला होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी के आगे अगर प्लस 2ab लग गया तो मजा आ जाएगा। ये अगर लग गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर सही बात है, पक्की बात है, बिल्कुल सही बात है सर। समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। ये आया क्या था यार x और 1/x, में तो भूल ही गया यार। x आया था अपना 7 + 4√3 आई गेस, 2 2 4 3 3 7 7 + 4√3 7 + 4√3, ठीक है। और 1/x आएगा, नहीं x स्क्वायर, x आया अपना, x की वैल्यू दी गई है 2 + √3, और 1/x बेटा आप रैशनलाइज करके निकालना तो ये आएगा 2 - √3, यही आएगा। करके देख लेना, आप रैशनलाइज करके देख लेना, ठीक है। चलो सर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इसमें अपनी मर्जी से +2 × a दैट इज x × b दैट इज 1/x, अगर ये मैंने अपनी मर्जी से ऐड कर दिया तो फिर मुझे माइनस भी यही करना पड़ेगा, 2 × x × 1/x, है ना। ये क्यों किया मैं बताता हूं, ताकि इतना पार्ट जो है ये बन जाए x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये x से x कट हो गया, ये बचा -2, तो -2 का -2। नहीं आई समझ में? आ गई। x क्या है सर? x की वैल्यू तो हमें 2 + √3 दी गई थी, प्लस 1/x बेटा 2 - √3 आएगा, करके देख लेना रैशनलाइज, ठीक है सर। होल स्क्वायर -2, ठीक है सर। तो √3 से √3 कट हो गया, 2 × 2 4, 4 स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16 - 2, 16 - 2 इज 14। तो बेटा देखो ये भी 14 और वहां भी अपन 14 ले आए थे, तो दोनों ही तरीके सही हैं, जो आपको बेटर लगे अब वो करो। ठीक है, डन है कि नहीं? ये सर डन है। अब इसको x की पावर 4 वाला बता दूं तुम्हें, सुनना गौर से सुनना। इसका b पार्ट देख लेते हैं, कुछ चीजें लिख लूं पहले। x की वैल्यू जो दी थी हमें 2 + √3 दी थी, और यहां से हमने 1/x भी निकाल लिया था रैशनलाइज करके, जो आया 2 - √3 आएगा, ठीक है। और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो x स्क्वायर की वैल्यू हमने इसका स्क्वायर करके निकाल लिया था, जो आया था 7 + 4√3, और फिर इसकी मदद से हमने 1/x स्क्वायर निकाल लिया था सर, जो आया था 7 - 4√3। ये तीनों चारों वैल्यू अपन ने ऑलरेडी सारी निकाल ली थी, ठीक है, इनको लिख लिया अपन ने, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनना, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/, ये हमारा b पार्ट सर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। थोड़ा ध्यान दोगे ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजीली हो जाएगा। दो तरीके फिर बताऊंगा इसके सर। एक तो तुम इसका स्क्वायर कर सकते हो, पहली बात तो तुम इसका स्क्वायर कर सकते हो, जैसे तुमने x स्क्वायर का स्क्वायर किया तो तुम्हें यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 + 4√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तब मैं बोल रहा हूं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ऐसे करना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग चल पाए, कैसे भी चले यार, कर लो, बस सही कर लो। तो सर ये हो गया x की पावर 4, ये बना सर देखो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो सर क्या बनेगा ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b, दिस इज b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ठीक है सर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसका स्क्वायर 48 प्लस 2 7 14, 14 4 56, 56 √3, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे, x की पावर 4 क्या आएगी, x की पावर 4 आएगी बेटा 97 प्लस 56 √3, ये x की पावर 4 आई। अब सुनो तुम, अब और सुनो, अब तुम्हें x की पावर 4 आ गई, अब तुम्हें 1/x की पावर 4 निकालनी पड़ेगी, वो तुम इसका स्क्वायर करके निकाल लेना। सच्ची बोल रहा हूं, आसान पड़ेगा। मेरी बात सुनो, समझो और एनालाइज करो। क्या
अगर तुमने इसका स्क्वायर कर दिया, ये 1/x स्क्वायर है, दिस इज 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - 4√3। ठीक है, अगर मैंने इस पे स्क्वायर लगाया तो मुझे इस पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा। यही तो चाहिए, 1/x की पावर 4। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये भी a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2 इंटू a इंटू b यानी 4√3। ठीक है सर, चलो तो ये आएगा अपना वही 49 प्लस 48 माइनस 14 8 7 56 56√3। सो दिस विल बी बेटा 97 माइनस 56√3, राइट। यस सर, तो ये आ गई वैल्यू 1/x की पावर 4 की। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 97 97 विल बी 194 आंसर है। देखो देखो करते हैं, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन बी जो पार्ट है वो है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो x की पावर 4 सर अपन निकाल चुके हैं, ये x स्क्वायर जो था इसका स्क्वायर करके 97 प्लस 56√3 प्लस लगाओ 1/4 x की पावर 4, ये भी हम निकाल चुके 1/x की पावर 4, 97 माइनस 56√3 प्लस का 56√3 और माइनस का 50√63, ये दोनों काट दो, 97 97 बेटा ऐड हो जाएंगे 194 आंसर। ये आंसर है, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। डन हो गया। इसको भी दूसरी तरह से कर सकते हैं, कराऊंगा भी मैं, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हर तरह से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल पाए। डन, चलो मूविंग अहेड, इसको इरेज करते हैं और देखते हैं इसको अपन कैसे और निकाल सकते हैं। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ठीक है सर, इसको हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से। कैसे, देखो पहला वाला तो हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहला वाला जो हमने निकाला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ध्यान देना जरा, इज इक्वल टू 14। बस हमें एक काम करना है, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दो, बस खत्म, इजिली आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो जैसे ही हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है सर, इस पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इक्वल टू जो RHS में 14 है इस पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो बेटा x, या सॉरी x नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b, ये b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर होता 196। ठीक है सर, डन। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वी हैव x टू दी पावर 4, ये पावर पे पावर 1 के ऊपर पावर 2, तो 1 तो 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर तो x की पावर 4 बन जाएगा बेटा, प्लस का 2 बचा इज इक्वल टू 196, प्लस 2 यहां जाएगा माइनस होने, वी विल हैव x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 196 माइनस 2, जैसे 2 माइनस करोगे 194 आ जाएगा। यही हमारा साइड में आया, यही। अब इससे करना ज्यादा इजी है, इन स्पाइट ऑफ गोइंग कि हम इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें। देखो तरीके अपने अपने हैं, जिसको जो तरीका पसंद हो वो उस तरीके से करता है, उस मेथड को वो अपना लेता है ना। इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर ह्यूमन, जिसको जो समझ में आए। डन है भाई, चलिए सर डन है। तो भैया यहां तक का था ये वाला पार्ट नंबर 5 जो हमने कर लिया है फाइनली, एंड वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने ये टफ लेवल के क्वेश्चंस भी अच्छे से सीखे होंगे मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स पर जीशान सर के साथ। आई होप कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को
शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, सो दैट आपके फ्रेंड्स जो क्लास 9th में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनकी भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको अपनी क्लास और सब्जेक्ट और चैप्टर बस ये सेलेक्ट करना है। आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगे हुए मिल जाएंगे, सो दैट आप एक के बाद एक वीडियो देखकर उस चैप्टर को कंप्लीट कर सको और अपना सिलेबस परफेक्टली कंप्लीट कर सको और अपने बोर्ड्स में या जो भी क्लास है टॉप करने की तैयारी शुरू कर सको। ठीक है भाई, हम प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस के पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी बोर्ड के आप बच्चे हो, टेंशन फ्री होके आना। हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर आपको सारा कंटेंट वीडियोस के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको नोट्स की जरूरत फील होती है, इफ यू रिक्वायर नोट्स, कि यार नोट्स तो अब पढ़ाई करने के लिए जरूरी है, कहां से परफेक्ट नोट्स मिले, तो हमारी वेबसाइट, एप्लीकेशन दोनों पर नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, चैप्टर वाइज नोट्स हमारे पास ई बुक्स में अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में। आप वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आके ग्रैब ई नोट्स, ये देख रहे हो ना, ग्रैब ई नोट्स, जस्ट लुक एट हियर। इन दोनों पे, चाहे आप वेबसाइट पे आओ या एप्लीकेशन पर आओ, ग्रैब ई नोट्स पर क्लिक करके आप आराम से नोट्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको टॉपर बनने में बहुत मदद करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।